हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शेफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2, 5.1 और उसका इंट्रोडक्शन यूक्लिड ज्योमेट्री का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड ही है बस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फर्स्ट पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। हमें ये बताना है कि हम जो हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट था जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, उसको हम कैसे लिख सकते हैं एक इजी तरीके से जिससे हमको समझ आए। ठीक है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। अब हम कैसे लिखेंगे, पहले मैं आपको पोस्टुलेट नंबर 5 दिखा देती हूँ कि क्या होता है। तो ये वाला पोस्टुलेट नंबर था जो मैंने आपको करके दिखाया था कि 2 स्ट्रेट लाइंस होती हैं, एक लाइन कट कर रही होती है और जो भी लेस देन होता है दोनों ही राइट एंगल के साइड जो राइट एंगल होते हैं और जिस साइड लेस होता है उस साइड की दोनों लाइनें एक दूसरे से किसी ना किसी पॉइंट पर मीट करती हैं। तो इसको हम कैसे ईजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो इसको ईजी लैंग्वेज में आप अपने कैसे भी बना के लिख सकते हो। तो फिफ्थ पोस्टुलेट तो यही था कि एक लाइन कट कर रही है, यहाँ एक साइड की ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है और यहाँ 180 डिग्री है। मतलब अगर जिस साइड 180 डिग्री से दोनों 180 डिग्री होनी चाहिए। अगर कोई भी लेस देन है 180 डिग्री से, मतलब इसको मैं अगर ये A है प्लस B है तो A प्लस B अगर 180 डिग्री से छोटा है तो मतलब इस साइड लाइन दोनों ऐसे इंटरसेक्ट होंगी और एक पॉइंट पे जाके मिल जाएगी। तो इसको अब हमें ईजी लैंग्वेज में लिखना है। ईजी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, व्हेन, आप कैसे भी अपने आप भी लिख सकते हो। मैं लिख देती हूँ व्हेन 2 लाइन्स आर कट बाय अ थर्ड लाइन। अगर हमारी 2 लाइन है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पैरेलल लाइन जो है वो अगर कट करती है एक लाइन से तो सच दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, या फिर आप राइट एंगल भी लिख सकते हो, इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री से वो छोटा हुआ तो ऑन वन साइड, तो हमारी जो दोबारा दूसरी साइड होगी, देन फर्स्ट 2 लाइन्स, उस साइड की जो भी 2 लाइन होगी वो होगी इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड पे इंटरसेक्ट होगी। मतलब कि अगर आपकी इंटीरियर एंगल्स इस साइड हैं, अगर ये कम है 180 डिग्री से, तो यहाँ की जो ये फर्स्ट 2 लाइंस हैं ये उसी सेम साइड पर ये इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है, जो मैंने लिखा आपको समझ आ गया। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि व्हेन 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय द थर्ड लाइन सो द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 80 डिग्री, सो द 2 लाइन्स ऑफ द लेस देन 80 वाली वो हो जाएगी इंटरसेक्ट ऑन द सेम लाइन। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर में जो यूक्लिड ज्योमेट्री का, इसमें पोस्टुलेट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं या फिर टर्म्स वगैरह पूछी जा सकती है। डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कोई पक्का नहीं है, बट आपको समझने के लिए आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। जो भी टर्म्स वगैरह देखे हो पता होना चाहिए। उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी टर्म्स की कि कौन कौन सी टर्म्स इसके अंदर यूज़ हो रही हैं, क्योंकि कुछ टर्म्स एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, पर जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे लाइन्स एंड एंगल, उसमें इस चैप्टर में जितने भी टर्म्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी सारी टर्म्स लेकर आऊँगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। ठीक है, क्योंकि लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ेंगे उसमें आपको इसमें लाइन सेगमेंट और बहुत सारे टर्म्स है उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन्स। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें अब प्रूफ करना है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट है, ये 2 पैरेलल लाइन्स जो है वो एक लाइन से कट होती है और जो ये वाली ये एक लाइन पे जाके मीट होती है। पर अब ये तो इसने बता दिया इस पोस्टुलेट में कि ये मीट होती है। अगर हमारी दोनों ही साइड इक्वल हैं तो क्या होगा, ठीक है, या फिर 180 डिग्री बड़ा नहीं है, ये साइड बड़ी है तो क्या होगा।
अब हमें ऐसे करके प्रूफ करके दिखाना है। तो अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ पोस्टुलेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ पोस्टुलेट। अब ये वाला एंगल है ये ए और ये वाला एंगल है बी, और यहाँ पे है सी और डी, और ये है 180 डिग्री, ये है 90 मान लो आप इसे। पर अभी हम मानते हैं कि जो ए प्लस बी जो है वो 180 डिग्री से छोटे हैं, मतलब 180 डिग्री बड़ा है। तो क्या होगा, अब 180 डिग्री बड़ा है तो मतलब ये वाली जो ए बी वाली लाइन है ये इंटरसेक्ट हो रही है, किसी ना पॉइंट पर जाके मिल रही है, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे सी मान लो और ये डी मान लो, और यहाँ पे तो 180 डिग्री है ही, दोनों साइड 180 डिग्री है, तो सी प्लस डी, अगर सी प्लस डी बड़ा है 180 डिग्री से, अगर हम यहाँ पे सी और डी मान ले और यहाँ 180 डिग्री मतलब उल्टा कर दे, तो अगर 180 डिग्री छोटा है सी डी से तो क्या होगा, दोबारा बनाते हैं, ये सी है और ये डी है और यहाँ पे 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये सी और डी की तरफ नहीं मिलेगी, ये 180 डिग्री की तरफ जाके मिल जाएगी, ठीक है। तो ये किस साइड मिलेगी, लेफ़्ट साइड, और ये किस साइड मिलेगी, राइट साइड, ठीक है। यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों साइड में से कोई सा भी जहाँ पे भी छोटा होगा वहाँ पे ही हमारी लाइन मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं कि देन द लाइंस मीट ऑन लेफ़्ट साइड। मैं लेफ़्ट साइड लिख रही हूँ क्योंकि हमने जो ए बी वाला किया वो लेफ़्ट साइड मिल रहा है, लेफ़्ट साइड, ठीक है। तो ये किया। अब हम अब जो नेक्स्ट करते हैं हम कि अगर ये दोनों ही साइड हमारी इक्वल हुई, अब हम इसको ले लेते हैं P और इसको ले लेते हैं Q। अब मैंने ले लिया P और Q। इफ़ P प्लस Q इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगर ये P और Q जो है ये 180 डिग्री के इक्वल होते हैं तो क्या होगा, अब ये है 180 डिग्री, ये है P और ये है Q और यह 180 डिग्री। अब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये दोनों ही लाइन चलती रहेंगी लेकिन दोनों ही लाइन मीट नहीं होगी क्योंकि ये दोनों ही इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है। तो हम यही लिख सकते हैं कि इट मीन्स these lines never meet on left side nor meet on right side। हमारी ना लेफ़्ट साइड मिल रही है ना ही वो राइट साइड मिल रही है, therefore lines are parallel, lines are parallel, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई ना, क्योंकि दोनों मीट नहीं हो रही। अब यहाँ पे मीट हो रही थी तो राइट साइड मीट हो या लेफ्ट साइड मीट हो, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये होते हैं दोनों ही क्वेश्चन क्लियर। अब यही क्वेश्चन है जो पोस्टुलेट का आ सकता है, फिफ्थ पोस्टुलेट। आप फिफ्थ पोस्टुलेट को अच्छे से समझ लो, जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। हम इस क्वेश्चन में भी समझ चुके हैं, इस क्वेश्चन में भी समझ चुके हैं, तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ये है ना। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सारी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि लाइन्स एंड एंगल्स में ऑलरेडी यूज्ड होगी। तो लाइन्स एंड एंगल्स में भी थोड़ी सी टर्म्स हैं, वो भी हम लाइन्स एंड एंगल्स जब स्टार्ट करेंगे तब हम करेंगे। तो हम टर्म्स के नेक्स्ट वीडियो में बना रहे हैं, और मैं 9th क्लास के स्टार्ट भी करने वाली हूँ फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।